गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जहां तक हाइपर एसिडिटी के सवाल है, ये तो आप रोज सुनते हैं, रोज समझते हैं, रोज ट्रीट करते हैं। आप एक चीज को ध्यान से देखिए, जितनी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या एसिड के बढ़े होने की प्रॉब्लम है, कभी कभी उतनी ही प्रॉब्लम एसिड कम होने के चलते है, जिसे हाइपोक्लोरहाइड्रिया कहते हैं। इसमें आपके खाने की थैली में एसिड की जो बनने की प्रक्रिया है वो नीचे उतर जाते हैं, ऊपर जाने के बजाय। आज मैं 5 उन सिम्टम्स साइंस की बात करूंगा जो स्टमक के अंदर लो एसिड के चलते आते हैं। नो, इस फैक्ट को जरा ध्यान से देखिए। जहां तक ये इश्यूज हैं कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और उसके लिए आप ढेरों दवाइयां इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि कभी ऐसा भी होता है कि आपकी खाने की थैली में एसिड की जो बनावट है या एसिड की प्रॉब्लम है वो इस तरह की होती है कि एसिड सामान्य से कम बनता है और इसे कहते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया। जो एसिड है या स्टमक के अंदर का जो एसिड है वन ऑफ द सबसे पावरफुल एसिड है, लेकिन कभी ये कम बनता है तो भी प्रॉब्लम खड़ी होती है। जो पेट के अंदर एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कुछ खाते हैं उसमें अनावश्यक जो बैक्टीरिया जाते हैं उनको ये खत्म कर देता है या किल कर देता है। जब भी कोई इस तरह का केमिकल जाता है जो हार्मफुल है, जो एसिड है उसको खत्म कर देता है। इसके अलावा जो आप खाते हैं उसको प्रॉपर जो है ना चर्न करने की, डाइजेस्ट करने की वो कैपेबिलिटी है, वो स्टमक के अंदर है। तो खाने की थैली के अंदर एसिड बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं। लेकिन ये अगर आपका जो खाने की थैली है वो ठीक मात्रा में एसिड नहीं बनाती है, एडिक्वेट अमाउंट में एसिड नहीं बनाती है, तो आपके खाने की थैली में जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। और नहीं होगा तो जो न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी हैम्पर होगा और उसमें भी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। नाउ, जब भी एसिड कम होता है इसे कहते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया या एसिड का कम बनना। जब भी एसिड कम बनेगा तो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, इन द सेंस कि आपको इंडाइजेशन होगा तो ब्लोटिंग आएगी, और जो भी आपने खाना खाया उसका ब्रेक डाउन प्रॉपर नहीं होगा तो इस तरह के सिम्टम्स आपको आने लगेंगे। और अगर न्यूट्रिएंट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हुए इंक्लूडिंग ऑल विटामिन्स, तो उनकी डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं वो भी आपकी बॉडी में दिखाई देंगे। नो, अगर हाइपोक्लोरहाइड्रिया या लो एसिड आपने ट्रीट नहीं किया तो कभी कभी सीरियस हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, इन द सेंस कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे नीचे जाता है, आपको मेल न्यूट्रिशन डेवलप होने लगता है। नंबर 2, आपको बहुत सारी इंटेस्टाइन की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती हैं। इन ओवरऑल आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमेशा परेशानी में आती है। नाउ, अगर हम हाइपोक्लोरहाइड्रिया को ध्यान से देखें उसके क्या इंपॉर्टेंट रीजंस या काजेज हो सकते हैं। नंबर 1, जितनी भी क्रॉनिक स्ट्रेस है, जो आपको स्ट्रेस ज्यादा रहता है उसके चलते कॉर्टिसोल डेवलप होता है इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपकी खाने की थैली की लाइनिंग में जो एसिड बनने की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ा जाती है एंड एसिड आपको कम हो जाता है। नंबर 2, अगर आप लगातार या बार बार एंटासिड्स यूज करते हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे ओमेप्रोजाल, पेंटोप्रोजाल, लेंसोप्रोजाल, इस तरह की जो दवाइयां आप इस्तेमाल करते हैं एसिड रिफ्लक्स या हार्ट बर्न को ट्रीट करने के लिए, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी खाने की थैली में एसिड का जो प्रोडक्शन है वो नीचे आ जाता है। नंबर 3, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जो एसिड आपको 15 साल की उम्र में बनता है वो 65 साल की उम्र में नहीं बनता। तो उम्र बढ़ने के साथ जो एसिड है वो कम बनने लगता है, तो डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। जो आयुर्वेद में जिसे आप जठराग्नि कहते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ आने लगती है। नंबर 4, कुछ डाइटरी मिस्टेक्स होती हैं, वो भी कभी एसिड को सेपरेशन का कारण बन जाती हैं। जैसे आप अल्कोहल लगातार रेगुलरली ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो एसिड की जो प्रॉब्लम है कम बनने की खड़ी हो जाएगी। आपको कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं तो एसिड कम बनेगा। ऐसे ही आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन अगर कम है तो एसिड कम बनने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। नाउ, उन 5 की सिम्टम्स को पहचानिए जो इस चीज को इंडिकेशन देते हैं कि आपके खाने की थैली में एसिड बनने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो गई है या कम हो गई है। नंबर 1, आपको इंडाइजेशन होगा। आप खाना खाएंगे तो पेट फूलेगा,
पेट में गैस बनेगी, आपको खाना खाने के बाद काफी डिस्कंफर्ट महसूस होगा क्योंकि आपके खाने की थैली में एसिड कम है, तो जो आपने खाना खाया उसका जो ब्रेक डाउन है वो हमेशा स्लो हो जाएगा एसिड की एब्सेंस में। अगर ऐसा है तो जो खाना है लंबे समय तक आपके खाने की थैली में रहेगा और आपको इंडाइजेशन के फीचर्स आएंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, चूंकि खाना ज्यादा देर तक आपके खाने की थैली में रहेगा तो ये गैस प्रोड्यूस करेगा, तो आप डकारे लेंगे बार बार, आपको जो है बर्पिंग होगी, तो आपको बर्पिंग एंड बेल्चिंग ज्यादा होगी क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है खाने की थैली में वो गैस प्रोड्यूस करेगा। नंबर 3, आपको हार्ट बर्न होगा, आपको सीने में जलन होगी। ये बड़ा कंट्रेरी है कि एसिड कम है लेकिन सीने में जलन हो रही है। इसको जरा ध्यान से देखिए, जब आपके खाने की थैली में एसिड कम होता है तो आपके खाने की नली और खाने की थैली के जो बीच का वाल्व है, वास्तव में ये जो वाल्व है ये वीक हो जाता है। तो अगर एसिड कम भी है तो थोड़ी सी अमाउंट का एसिड भी ऊपर की तरफ आएगा तो जलन महसूस कराएगा। तो एसिड कम बन रहा है फिर भी आपको कभी यहां पर जलन का सेंसेशन आता है तो एक कॉन्ट्रेरी सिम्टम है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। नंबर 4, अगर आपके खाने की थैली में एसिड कम बनता है तो आपका इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो हमेशा वीक होगा। अगर ऐसा है तो क्या होगा एक्चुअली, अगर इनसफिशिएंट एसिड है आपके पेट में तो आपकी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है अनवांटेड, उनकी ओवरग्रोथ की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, आपको इम्यूनिटी का सिस्टम हमेशा वीक होगा। अगर ऐसा है तो बार बार आपको इन्फेक्शंस की संभावना होगी। अगर ऐसा है तो बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, आपको डायरिया आएगा, कॉन्स्टिपेशन आएगा, अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन आएंगे। ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर एसिड कम बनता है तो आपको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर क्योंकि जो स्टमक के अंदर एसिड है वो बहुत नेसेसरी है बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर एसिड कम बनता है तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी, एसिड कम बनता है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होगी। इन इंपॉर्टेंट आपकी जो बॉडी है उसमें विटामिन बी, पर्टिकुलरली B12, उसके एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो इसके चलते आपको बहुत थकान होगी, आपको वीकनेस आएगी, इन कभी कभी जो बोन्स हैं उनके ब्रिटल होने की संभावना है। नो, अगर आपके खाने की थैली में एसिड कम बनता है तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए लाइफस्टाइल में कि ये प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पाया जा सके। नंबर 1, हल्के फुल्के डाइट में चेंज करने की जरूरत है, इन द सेंस कि अपना जो डाइट है उसमें कुछ तरह के जो फूड है उनको इनकॉर्पोरेट करिए, जैसे योगर्ट है या दही है उसको यूज करिए, जो किमची है जो प्रोबायोटिक की कैटेगरी में आती है उसको यूज करिए, जो सार्क्राट है जो वास्तव में प्रोबायोटिक फूड है उसको जरूर ऐड करिए। अपनी जो डाइट है उसमें फाइबर रिच फूड्स को बढ़ाइए, जैसे फ्रूट्स है उनको बढ़ाइए, वेजिटेबल्स हैं उनको बढ़ाइए, जो होल ग्रेन्स हैं उनको बढ़ाइए, जो खाना है उसको धीरे धीरे चबा के खाने की आदत डालिए। साइंस ऐसा मानती है कि जब आप चबा के धीरे धीरे खाते हैं तो वास्तव में बहुत सारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं इंक्लूडिंग स्टमक एसिड वो स्टिमुलेट होते हैं, इन उसके प्रोडक्शन की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे चबा चबा के खाने की आदत डालिए। जो ओवर ईटिंग है उसको अवॉइड करिए, क्योंकि जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो खाने की थैली जिसमें ऑलरेडी एसिड कम है उसको आप ओवरवेल्म करते हैं, और जबकि वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इसलिए आपको स्मॉल अमाउंट फ्रीक्वेंट मील्स पर जाने की जरूरत है ताकि आपकी खाने की थैली पर अननेसेसरी जो बर्डन होता है वो क्रिएट ना होने पाए। जो स्ट्रेस है जैसा मैंने कहा इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर लो एसिड प्रोडक्शन, उसको इंप्रूव करना है तो स्ट्रेस को मैनेज करिए। कैसे मैनेज होगा, उसको मैनेज करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है। योगा आपको हेल्प करेगा, इन नेचर में कुछ टाइम स्पेंड करिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। ना कुछ चीजों को और भी ध्यान से देखें, जैसे एप्पल साइडर विनेगर मार्केट में मिलता है। जो एप्पल साइडर विनेगर है उसको पानी के साथ 1 टेबल स्पून उसको आप 15 से 20 मिनट खाने के पहले पीजिए। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि आप एप्पल साइडर विनेगर खाने से 15 से 20 मिनट पहले 1 टेबल स्पून फुल पानी के साथ लेते हैं तो एसिड का जो प्रोडक्शन है उसके स्टिमुलेट होने की या बढ़ने की संभावना होती है। जहां तक मेडिसिन का सवाल है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन बीटेन हाइड्रोक्लोराइड इज वन ऑफ द सप्लीमेंट जिसको वास्तव में यूज किया जाता है ताकि एसिड की अमाउंट को बढ़ाया जा सके, लेकिन इसको अपने मन से मत इस्तेमाल करिए। अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर से बात करिए। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि हाइपर एसिडिटी इज ए वेरी
कॉमन प्रॉब्लम। इसके लिए हजारों दवाइयां अवेलेबल है मार्केट में। आप एंटासिड यूज करते हैं, आप H2 ब्लॉकर यूज करते हैं, आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं, लेकिन जो लो एसिड आउटपुट है या खाने की थैली में बनना, वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर लो एसिड बनता है तो उसकी बहुत सारे रिपरकशंस हैं जो आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं। ये 5 सिम्टम्स जो मैंने आपके सामने रखे, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी खाने की थैली में एसिड कम बन रहा है, जिनके रिपरकशंस आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं। तो जो लो एसिड बनता है खाने की थैली में, वो आपकी हेल्थ को कैसे प्रभावित करता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अगर इस कॉम्बिनेशन को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।